हेलो एवरीवन। आज हम लोग कल्चर का जो करंट अफेयर्स है कल्चर का जो करंट अफेयर्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और ये हैंड रिटन होगा पूरा जो सेशन है। और ये रिलेवेंस होगा आपका इसका यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है। ठीक है, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हो रहा है उसके लिए, फिर आपका सीडीएस का एग्जाम के लिए, और जो अलग अलग जो स्टेट का जो पीसीएस एग्जाम होता है उसके लिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये ज्यादा इसमें हम लोग टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके। ठीक है, हार्डली 2 या 3 घंटा में पूरा आपका कल्चर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो इसमें है न्यूज में जो रहा है, और ये पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर जो है वो पूरा कवर होगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो न्यूज में रहा था वो था आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में। इंडिया में, ठीक है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो इंडिया में। तो टोटल इंडिया में 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए हैं इंडिया में। ठीक है, इसमें जो न्यूली एडेड है, जो न्यू ऐड किया गया है वो है आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, सॉरी, मराठा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है इसमें टोटल 12 फोर्ट्स है। ठीक है, जिसमें से कि 11 जो है ये आपका महाराष्ट्र में है और एक जो है ये तमिलनाडु में है। क्लियर है? तो और ये जो जो मराठा सॉरी जो ये जो मराठा जो लैंडस्केप का हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका इसको ऐसे समझिए कि ये जो है ये 17 सेंचुरी में बनाया गया था। ठीक है, 17 सेंचुरी में बिल्ड किया गया है इसको। ठीक है, और किसके द्वारा? तो भाई छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, और ये 17 सेंचुरी से चलते चलते 19 सेंचुरी तक फाइनली जाकर पूरा बना है, क्योंकि ये एक फोर्ट नहीं है, टोटल 12 फोर्ट्स है। तो 200 साल लगभग का समय लगा है। ठीक है, और जो छत्रपति शिवाजी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, जो बेसिक है इनके बारे में। ये इनका जो एक समय का जो मराठा जो एम्पायर था इनके अंडर में, वो आपका जो पेशावर रीजन है, जो नॉर्थ वेस्ट में पेशावर, ठीक है, पाकिस्तान में जो पेशावर है वहां से लेकर तमिलनाडु का जो तंजावुर रीजन है, ठीक है, तंजावुर रीजन, वहां तक इनका एक्सटेंड था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आपका ये जो फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में देखिए, ये जो फोर्ट्स है ये आपका सह्याद्री जो माउंटेन रेंज है उसके अलॉन्ग है। फिर आपका कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट का मतलब होता है आपका महाराष्ट्र और गोवा वाला जो रीजन है उसको हम लोग कोंकण कोस्ट बोलते हैं। उसके बाद है आपका डेक्कन प्लेटो, ठीक है, डेक्कन प्लेटो और ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स में भी एक है। ये जो तमिलनाडु वाले जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये आपका ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर फोर्ट्स। तो इसमें जो मेन मेन जो फोर्ट्स है उसके बारे में देख लीजिए, जो मेन मेन फोर्ट्स है उसके बारे में। इसमें सबसे पहला है आपका सिवनेरी फोर्ट। ठीक है, सिवनेरी, सिवनेरी फोर्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बर्थ प्लेस था। बर्थ प्लेस है किसका? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का। ठीक है, उसके बाद है राजगढ़, राजगढ़ फोर्ट। ठीक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो हुआ था उसमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने इसी फोर्ट को अपने पास रखा था, और बहुत सारे रीजन को वो सरेंडर कर दिए थे, लेकिन ये जो राजगढ़ फोर्ट है ना इसको उन्होंने अपने पास रखा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है राजगढ़ फोर्ट। ठीक है, उसके बाद है जो जानने वाले है जो फोर्ट है वो है आपको, जैसे कोस्टल फोर्ट्स भी बहुत सारा था। कोस्टल फोर्ट मतलब हो गया जो समंदर के नजदीक में जो जो फोर्ट था, उसमें आपको जैसे विजय दुर्ग का, ठीक है, विजय दुर्ग, और एक और है जैसे सिंधु दुर्ग। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका लोकेशन थोड़ा मैप में, इंडिया के मैप में। ठीक है, जैसे इसको ऐसे अगर हम इंडिया का मैप अगर बनाए, सॉरी, ठीक है, ये अगर इंडिया का मैप बनाते हैं तो देखिए ये जो ऊपर वाला रीजन ये महाराष्ट्र रीजन है। तो यहाँ पर है आपका सालहेर फोर्ट, सालहेर फोर्ट। ठीक है, इसी के नीचे है आपका सिवनेरी फोर्ट। ठीक है, सिवनेरी फोर्ट। उसके बाद है लोहागढ़, इसी के नीचे लोहागढ़। ये सब एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। ठीक है, कि ये रीजन कौन सा है या किससे एसोसिएटेड है। लोहागढ़ के बाद उसके ठीक नीचे है राजगढ़, जिसका भी हम लोग बात किए ट्रिटी ऑफ पुरंदर वाला, राजगढ़। उसी के बाद है फिर प्रतापगढ़ फोर्ट।
प्रतापगढ़ फोर्ट, ठीक है। उसके बाद जो है इस तरफ है, जो कोस्टल वाला जो पार्ट है, इस तरफ है आपका रायगढ़ फोर्ट, रायगढ़, ये है राजगढ़, ठीक है, ये आपका राजगढ़, ये है आपका रायगढ़, रायगढ़ फोर्ट। उसके बाद आ जाइए कोस्टल एरिया में, ठीक है, यहाँ पर है आपका सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका स्वर्णदुर्ग, स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, विजयदुर्ग। और ये मोर और लेस जो है ना महाराष्ट्र रीजन में बहुत सारा फोर्ट है, ठीक है, विजयदुर्ग। उसके बाद इस रीजन में है सिंधुदुर्ग हो गया। उसके बाद अच्छा, ये जो विजयदुर्ग जो है ना, इसी को ईस्टर्न गिब्राल्टर बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत टफ था, इसको पेनिट्रेट कर पाना, इस दुर्ग को, इस फोर्ट को बहुत टफ था, इसलिए इसको बोला जाता है ईस्टर्न गिब्राल्टर, ईस्टर्न गिब्राल्टर, ठीक है, विजयदुर्ग को। ठीक है। और विजयदुर्ग के रिगार्डिंग कुछ और फैक्ट है, जैसे जो शिवाजी जो महाराज थे, इन्होंने इस जो ये जो विजयदुर्ग है ना, इसको कैप्चर किया था आदिल शाह से, जो आदिल शाह जो था बीजापुर का जो रूलर था, ठीक है, जो बीजापुर का जो रूलर था, उससे कैप्चर किया था। और इसका नाम उन्होंने रखा था विजयदुर्ग, शिवाजी महाराज ने इसका नाम विजयदुर्ग रखा था, ठीक है। उस तरह एक जो हम लोग फोर्ट का बात कर रहे थे, जिंजी फोर्ट, वो यहाँ पे है, ठीक है, ईस्टर्न घाट वाले रीजन में जिंजी फोर्ट, ठीक है। और रायगढ़ के रिगार्डिंग एक और है, ये जैसे ये जो रायगढ़ हम लोग बोल रहे हैं, ये रायगढ़ जो है, ये था आपका फर्स्ट कैपिटल, ये जो है राजगढ़ जो था ना, सॉरी, ये जो राजगढ़ जो है, ये है आपका फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल था शिवाजी महाराज के समय मराठा एम्पायर का, ठीक है। और जो रायगढ़ है, जो रायगढ़ है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये रायगढ़ है, ये था आपका सेकंड कैपिटल, ठीक है। देखिए ये सब फैक्चुअल है, एक बार में याद नहीं होगा, दो तीन बार देखिएगा याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो राजगढ़ है, ये फर्स्ट कैपिटल था, सेकंड कैपिटल था रायगढ़। और इनका जो बर्थ प्लेस है वो था आपका सिवनेरी फोर्ट, ये वाला जो पार्ट है सिवनेरी फोर्ट, ये था इनका बर्थ प्लेस, ठीक है। अब मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये आपका मिडिएवल और मॉडर्न इंडिया का जो कन्वर्जेंस पॉइंट है वहां से है, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है इसमें से, ठीक है। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आता है आपका अष्टप्रधान का, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान, अष्ट मतलब होता है एट, तो 8 मिनिस्टर्स के बारे में है, ठीक है। तो इसमें जो मेन मेन जो जो 8 लोग थे वो हैं कौन कौन, तो जैसे पेशवा, पेशवा का मतलब जो आज का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उस तरह का पेशवा का कॉन्सेप्ट था। फिर था अमात्य, अमात्य, अमात्य का मतलब हो गया जो आज का फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसे याद करने के लिए, ठीक है, जो फाइनेंस देखता है। सुमंत का मतलब हो गया फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर। फिर है सेनापति, सेनापति, सेनापति का मतलब हो गया आपका जो कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, मिलिट्री का जो हेड है उसको हम लोग बोलेंगे सेनापति, ठीक है। उसके बाद है न्यायाध्यक्ष, न्यायाध्यक्ष का मतलब हो गया जो सुप्रीम जो जुडिशियल जो सीट है उसको हम लोग बोलते हैं न्यायाध्यक्ष, जो चीफ जस्टिस का रोल है, ठीक है। और लास्ट है आपका पंडित राव, पंडित राव। एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है कि सेनापति का मतलब क्या है, या फिर सुमंत से आप क्या समझते हैं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में, अमात्य से आप क्या समझते हैं। तो पंडित राव का मतलब है, जैसे नाम है पंडित राव मतलब चीफ प्रीस्ट, ठीक है, चीफ प्रीस्ट। उसी तरह फिर है सचिव का कॉन्सेप्ट, जो आप आज भी यूज होता है, सचिव का मतलब क्या होता है, सेक्रेटरी। और इस तरह से हो गया आपका अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से एक चीज और है, रेवेन्यू पॉलिसी जो था मराठास का, ये बहुत फेमस था, ठीक है, रेवेन्यू पॉलिसी, इसको देख लीजिए, रेवेन्यू पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी जो था मराठास के समय, ये दो मेन पार्ट था, एक था सरदेशमुखी और दूसरा था आपका चौथ, ठीक है, पहला सरदेशमुखी, दूसरा चौथ। जो सरदेशमुखी जो था, ये है 10% जो टैक्स था ऑन रेवेन्यू, जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में था। इसको समझिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो मराठा एम्पायर के जो सॉरी मराठा जो किंगडम के अंदर में था, उससे उससे जो मराठा जो रूल था, रूलर जो थे, वो लेते थे सरदेशमुखी, जो इनके डायरेक्ट रूल के अंदर में था, ठीक है। और जो चौथ वाला जो पार्ट है ना, ये एक तरह का समझ जाइए, अब लेमैन लैंग्वेज में अगर इसको समझिएगा तो ये एक तरह का आपका सिक्योरिटी मनी, जो रंगदारी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो वाला है चौथ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये कहां से लिया जाता था, ये लिया जाता था नेबरिंग नेशन, सॉरी नेबरिंग स्टेट से, ठीक है, ये नेबरिंग स्टेट से लिया जाता था। और ये जो इसका जो अमाउंट था, ये 1/4 होता था, 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू, इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मराठा एम्पायर का जो रूल है, मराठा एम्पायर में मान लेते हैं ये आपका इस तरह से, ये मान लेते हैं इतना बड़ा पार्ट में हो गया, मराठा एम्पायर का रूल है, मराठा किंगडम, ठीक है।
ये वाला पार्ट अगर मराठास के अंदर में नहीं है तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से वो लेंगे सरदेशमुखी, ठीक है, ये वाला जो टैक्स है ये लेंगे इस रीजन से। और इसके अदर देन वाला जो पार्ट है जहां उनका डोमिनेंस है लेकिन रूल प्रॉपर नहीं है, डोमिनेंस था, वहां से लेते थे ये चौथ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये खत्म हो गया आपका मराठास। नेक्स्ट जो न्यूज में था ये था आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये वाला जो पार्ट है ये आपका था इनटेंजिबल सॉरी टेंजिबल साइट्स में था, ठीक है। जो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है यूनेस्को का वो था, उसमें इसको ऐड किया गया है अभी रिसेंटली। और जो है आपका जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है इससे रिगार्डिंग थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए। जो यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसके अंदर में इसको नॉमिनेट किया, सॉरी नॉमिनेट नहीं फाइनलाइज हो गया है ये जो साइट्स है ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये किसके अंदर में फाइनल होता है, तो ये होता है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, इसके अंदर में ये गवर्न होता है। और ये इसके इसमें इंक्लूड होने के लिए क्या क्या बेसिक जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। पहला आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होना चाहिए। जो भी बिल्डिंग या जिस भी चीज को नॉमिनेट किया, सॉरी जो फाइनलाइज किया जा रहा है या नॉमिनेट किया जा रहा है उसका कुछ यूनिवर्सल वैल्यू होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल है आपका, इससे पहले आप पढ़ेंगे कि जो आपका जो टर्मिनल है, मुंबई जो टर्मिनल है, छत्रपति जो टर्मिनल है उसको भी यूनिवर्सल, वो भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ठीक है। तो वो क्यों है, क्योंकि उसका यूनिवर्सल वैल्यू है, ठीक है। और ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, 3 कैटेगरीज में, ठीक है। इंडिया में टोटल 44 है, फिर से देख लीजिए टोटल 44 है, जिसमें से 36 है कल्चरल, उसके बाद एक है आपका मिक्स्ड, और जो 7 जो है वो है आपका नेचुरल, ठीक है। तो ये एक है आपका कल्चरल, फिर है नेचुरल, और जो थर्ड पार्टी है मिक्स्ड। मिक्स्ड में कौन है, तो कंचनजंगा, कंचनजंगा वाला जो बायोस्फीयर नहीं नेशनल पार्क है समझ लीजिए, जो नेशनल पार्क वाला जो रीजन कंचनजंगा का वो है आपका मिक्स्ड वाला, ठीक है। और ये कहाँ है, तो सिक्किम में है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देख लीजिए इसमें कि इंडिया का जो नंबर है, ठीक है, इसमें जो ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इसमें इंडिया जो है 6th ग्लोबली है, ठीक है, 6th ग्लोबली है। मतलब सबसे ज्यादा 6th नंबर पर सबसे ज्यादा जो साइट्स है वो इंडिया के पास है, ठीक है। और सेकंड है एशिया पैसिफिक में, सेकंड है एशिया पैसिफिक, मतलब एशिया वाला जो रीजन है एशिया और पैसिफिक रीजन में ये सेकंड नंबर पर है, और ग्लोबली देखेंगे तो 6th नंबर पर है इंडिया, ठीक है। और इंडिया के केस में इस चीज को कौन देखता है, इंडिया के केस में इस चीज को देखता है आपका जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, ठीक है। और इंडिया में इसके लिए अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ बनाया गया है वो है AMSAR, ठीक है, 1957। मतलब इसका होता है आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एंड रिमेन्स, ठीक है। ये है 1957 बनाया गया था इसको देखने के लिए। और इसका जो क्राइटेरिया है जो सिलेक्शन का, क्राइटेरिया है जो सिलेक्शन का, ये क्या है, ये हर साल एवरी ईयर जो है ये जितने भी पार्टीज हैं यूनेस्को के जो जो भी मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये नॉमिनेट करते हैं ओनली वन साइट, ओनली वन साइट, ठीक है। चलिए और आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक में। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है कन्वेंशन जो है इसमें इंडिया ने बहुत सारा ये किया है, नॉमिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारा नॉमिनेशन दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंटेटिव लिस्ट। ये देख लीजिए, इससे कंफ्यूज नहीं करना, ये जो था ना जो मराठास वाला जो अभी हम लोग ऊपर में बात किए ये फाइनलाइज हो चुका है, ठीक है। और ये जो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये टेंटेटिव लिस्ट है, ठीक है, ये फाइनलाइज हुआ नहीं है, ये इंडिया की तरफ से दिया गया है इन सब जो साइट से इसको, ठीक है। तो टेंटेटिव लिस्ट है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ठीक है। इसमें टोटल इंडिया ने अभी तक 69 दिया है, जिसमें से 8 जो है वो न्यू है, ठीक है, 8 जो है वो न्यू है। हो सकता है फ्यूचर में इसको भी यूनेस्को का स्टेटस मिल जाए, लेकिन अभी नहीं मिला है, ठीक है। तो इसका नाम है टेंटेटिव लिस्ट है ये। तो इसमें कौन कौन सा, ये देखिए इसमें जो अभी जो रिसेंटली जो 8 ऐड किया गया है इसमें कौन सा है, सबसे पहला है आपका एरा मट्टी, एरा एरा माटी दिवालू, ये आपका आंध्रा रीजन में है, जिसका मीनिंग होता है आपका रेड सैंड ड्यून्स, रेड सैंड ड्यून्स। तो ये है क्या, तो इसमें ये रेड कलर का होता है, ये जो मिट्टी है ना ये रेड कलर का होगा। और ये बनता कैसे, तो ये ऑक्सीडेशन होता है, नेचुरल ऑक्सीडेशन के थ्रू। यहाँ का जो मिट्टी है कोस्टल रीजन का ये बात कर रहा है एरा मट्टी दिवालू, ये जो है ये ऑक्सीडेशन के कारण यहाँ का जो मिट्टी है ये रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल है,
तो इस तरह से इंडिया ने इसको भी नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट साइट है मेघालयन साइट, ये बहुत न्यूज में रहा है, मेघालयन केव्स। ठीक है, और ये जो मेघालयन केव्स का बात कर रहे हैं ना, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट केव है। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट केव्स है, और ये डोलोमाइट से बना हुआ है, डोलोमाइट से। तो इसी के कारण आप अगर जियोग्राफी में पढ़े होंगे, आपका जो इरोजन का जो पार्ट है उसमें आप इस चीज को पढ़े होंगे, कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, ये उसी का पार्ट है, कास्ट टोपोग्राफी का। इसमें होता क्या है, जैसे स्टेलासाइट, स्टेलेगमाइट, ये इस तरह का फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और रेयर ड्वेलिंग स्पेसीज भी है यहाँ, ऐसा स्पेसीज, ऐसा एनिमल, ऐसा फ्लोरा जो कि कहीं और आपको नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर है, इस मेघालयन केव्स में मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इंडिया ने इसको नॉमिनेट भी किया है। चलिए नेक्स्ट जो ये हो गया आपका दो, थर्ड वाला जो है ये है आपका तिरुमला हिल्स। ये जो तिरुमला हिल्स है, जो तिरुपति वाला जो है आंध्र प्रदेश में, ये भी, और ये कहाँ है, तो ये आपका सीसाचलम, सीसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व और वेंकटेश्वरा नेशनल पावर, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। ये सीसाचलम क्यों फेमस है, ये आपका जो रेड सैंडर्स है, जो लाल चंदन का लकड़ी है, वो यहीं पर होता है सीसाचलम। ये इसमें यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका वर्कला, वर्कला नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, ये आपका है केरला में, और ये क्यों, इसमें क्या अलग है, तो ये यहाँ यूनिक आपको लेटराइट फॉर्मेशन मिलेगा। लेटराइट जो सॉइल होता है, ये जो हम लोग इसी चैनल में आपको पीवाईक्यू सीरीज मिल जाएगा, ज्योग्राफी का, एंशिएंट हिस्ट्री का, और पॉलिटी, और ये सब का भी आने वाले समय में हम लोग उसको भी अपलोड करेंगे। तो उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना, यूपीएससी का बहुत ये फेवरेट टॉपिक है, जो लेटराइट सॉइल है, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, तो ये आप देख सकते हैं जाकर वीडियो। ठीक है, तो यूनिक लेटराइट फॉर्मेशन हुआ है, ये जो वर्कला नेचुरल जो हेरिटेज है यहाँ पर। और इस ये लेटराइट जो सॉइल, सॉरी, जो ये जो लेटराइट जो फॉर्मेशन है ना, इसमें आपको बहुत सारा फॉसिल मिल रहा है। ठीक है, बहुत ओल्ड एज फॉसिल्स मिला है, इसलिए यूनिक है। नेक्स्ट इसमें है आपका डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन ट्रैप्स, जो आपका पंचगनी रीजन जो है, पंचगनी, और जो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर जो रीजन है आपका महाराष्ट्र में, उस तरफ वो जो जगह है, जो डेक्कन ट्रैप जो है पंचगनी और महाबलेश्वर में, उसको भी नॉमिनेट किया गया है। और ये जो है, ये पार्ट है आपका कोयना वाइल्ड लाइफ रिजर्व, सॉरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। सिमिलरली सेंट मैरी आइलैंड, सेंट मैरी आइलैंड, ठीक है, आइलैंड क्लस्टर, ये आपको कर्नाटका में मिलेगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जियोलॉजिकल हेरिटेज है, जियोलॉजिकल हेरिटेज है, और ये क्रिश्चियनिटी से बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच है, इसलिए ये यूनिक है। फिर है आपका नेक्स्ट नागा हिल्स, नागा हिल्स कहाँ हो गया, ये आपका नागालैंड में हो गया। यहाँ पर आपको ओफियोलाइट, ठीक है, ओफियोलाइट, नागा हिल्स ओफियोलाइट, ये इसमें क्या है, यहाँ पर आपको ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट और मेंटल दोनों एक ही जगह मिलेगा, ओशियनिक क्रस्ट और मेंटल मिलेगा। कहां पर मिल रहा है, तो आप सोच कर देखिए, नागा हिल्स में मिल रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है, ये इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये जो ओशियनिक क्रस्ट और मेंटल का जो पार्ट है, ये अगर आपको सॉरी कॉन्टिनेंटल प्लेट में मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये जो अर्थ का, अर्थ इंटरनल प्रोसेस के रिगार्डिंग ये कुछ इंसाइट दे रहा है, इसलिए ये यूनिक हो जा रहा है। ठीक है, और लास्ट है इसमें, लास्ट है साल खान, साल खान फॉसिल पार्क, ये भी यूपी में। ठीक है, तो इन सब चीज ये हो गया टोटल 8, यही सब आपको अभी जो रिसेंट है, ऐसे टोटल 69 अभी तक किया हुआ है इंडिया की तरफ से नॉमिनेशन, उसमें से ये है टोटल 8। ठीक है, इस बार जो अभी जो रिसेंट किया गया है, उसमें एक है आपका एरामाटी डिवालू, जो आंध्र प्रदेश में, रेड सैंड ड्यून्स, दूसरा है मेघालयन केव्स। ठीक है, मेघालयन केव्स हो गया, फिर है तिरुमला हिल्स, जो कि आंध्र प्रदेश रीजन में है, सीसाचल बायोस्फीयर रिजर्व और वेंकटेश्वरा हिल। फिर है आपका वर्कला नेशनल हेरिटेज, फिर है डेक्कन ट्रैप, सेंट मैरी आइलैंड, ये कहाँ है, तो ये कर्नाटक में, डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र रीजन और नागा हिल्स, और फिर है सालखान फॉसिल पार्क, ये आपका उत्तर प्रदेश में। इसलिए हो सकता है पूछ दे कि कौन सा चीज कहाँ पर है, इसलिए बता दिया गया। अब चलिए आते हैं, यूनेस्को का ही है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार अगर आप देखेंगे 2024 में यूपीएससी का पीवाईक्यू आप देखिएगा,
उसमें यूपीएससी ने पूछा है कि जो यूनेस्को की तरफ से जो टेंजिबल जो है वो कौन सा ऐड किया गया था, जो आपका जो उसका आंसर था आपका वो ऑप्शन दिया हुआ था आपका वेस्ट बंगाल का जो दुर्गा पूजा है, फिर आपका गुजरात वाला जो बावली रीजन है वो सब दिया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है जानना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, जिसको यूसीसी इन शॉर्ट में लिखेंगे। और ये जो है ये यूनेस्को देखती है, ये क्रिएटिव सिटीज, ऐसा नाम है क्रिएटिव सिटीज, तो ये 8 कैटेगरी में दिया जाता है, 8 कैटेगरी में दिया जाता है। जैसे आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर हो गया, क्राफ्ट हो गया, क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट, डिजाइन, ठीक है, डिजाइन है, फिल्म के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, लिटरेचर के लिए भी, कोई रीजन अगर लिटरेली बहुत रिच है तो उसके लिए भी दिया जाता है, फिल्म के लिए दिया जाता है, जैसे फिल्म के लिए मुंबई को दिया गया है। ठीक है, लिटरेचर के लिए कोझिकोडे को दिया गया है, जो केरला में है, कोझिकोडे। ठीक है, उसी तरह जैसे इसी में आप आ जाइए, फॉल्क आर्ट जो है, आर्ट वाला जो पार्ट है, इसके लिए जयपुर को मिला हुआ है। ठीक है, फिल्म हो गया आपका मुंबई। उसी तरह फिर श्रीनगर को भी ये फॉल्क आर्ट और क्राफ्ट के लिए श्रीनगर को दिया गया है। ठीक है, मतलब दिया गया क्या है, मतलब ये इंक्लूड किया गया है यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। ठीक है, उसी तरह फिर लिटरेचर हो गया, फिर आपका आता है म्यूजिक, म्यूजिक और मीडिया आर्ट्स, म्यूजिक और मीडिया आर्ट्स। ठीक है, तो जैसे म्यूजिक के लिए वाराणसी को, वाराणसी। ठीक है, जैसे बनारस संगीत जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके लिए बनारस बहुत फेमस है, इसलिए म्यूजिक को उसमें इंक्लूड किया गया है। सिमिलरली चेन्नई को भी इंक्लूड किया गया है, चेन्नई को भी इंक्लूड किया गया है म्यूजिक के अंदर में ही। कोझिकोडे जो है ये 2023 में ये रिसेंट इंक्लूजन है। ठीक है, लिटरेचर वाला जो पार्ट है। फिर है जो अभी जो इसमें ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि लखनऊ को, लखनऊ को ऐड किया गया है आपका गैस्ट्रोनॉमी में। एक हो गया, एक हो गया, दो तीन चार पांच छह सात, एक लास्ट है, ये जो एट्थ वाला ये है गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है साइंस और साथ में आपका साइंस हो गया, कल्चर हो गया और फूड, ये तीनों का इंटरडिसिप्लिनरी जो स्टडी है उसको गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। मतलब जैसे खान पान, ठीक है, क्यूजिन का जो वैल्यू है अपना कल्चरली, उसका जो कितना रिच है वो, और उससे साइंस कैसे रिलेटेड है, मतलब अगर कोई आप खाना खा रहे हैं तो उससे आपके हेल्थ में या आपका जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आता है बॉडी में ड्यू टू जो भी आप इंटेक लेते हैं खाना, तो ये कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसको हम लोग गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको लखनऊ को इस बार क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लखनऊ जैसा आप जानते हैं एक क्यों फेमस है लखनऊ, आपका मुगल और अवधि, मुगल और अवधि। ठीक है, मुगल और अवधि कल्चर है यहाँ, तो मुगल का खाना भी आपको मिलेगा, अवधि खाना भी मिलेगा, तो ये इसलिए बहुत फेमस है। ठीक है, और लखनऊ में अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा, कल्चर का ही पार्ट है ये भी, तो आपको लखनऊ क्यों फेमस है, तो यहाँ आपको मिलेगा बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। ठीक है, फिर इसी तरह मिलेगा आपको छोटा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, फिर रूमी दरवाजा। ठीक है, रूमी दरवाजा, और भूल भुलैया जो सबसे फेमस है, भूल भुलैया। ठीक है, और ये जो लखनऊ है ना, इसी को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, और लखनऊ के बारे में कुछ और देख लीजिए, ये आपका लखनऊ जो है इसको स्टेब्लिश कौन किया था, फाउंडर कौन था इसका, तो वो थे नवाब असफउद्दौला, नवाब असफउद्दौला। ठीक है, तो ये कैसे हुआ था, और नवाब असफउद्दौला ने अपना जो कैपिटल है वो अवध से लखनऊ शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, 1775 के अराउंड। ठीक है, एक चीज और है लखनऊ के रिगार्डिंग, एक फैक्ट और है कि लखनऊ को ही कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ ईस्ट बोला जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल है कहाँ, तो ये आपका तुर्किश रीजन में है, जो आज का जो तुर्की है वहां पर है। और ये कॉन्स्टेंटिनोपल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका कल्चरल सिंथेसिस को दिखाता है, कल्चरल जो है सिंथेसिस, क्या चीज का, तो पोएट्री, म्यूजिक और फाइन आर्ट्स। ठीक है, फाइन आर्ट्स में आपका पेंटिंग आ जाता है, क्लियर है, एम्ब्रॉयडरी भी आता है फाइन आर्ट्स में। तो ये हो गया आपका इंडिया का जो यूसीसीएन साइट्स है, इसको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लीजिए।
ठीक है। यूनेस्को का ये है आपका क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का, और ये टोटल 8 कैटेगरीज में दिया जाता है। आर्किटेक्चर हो गया, फॉल्क एंड क्राफ्ट एंड फॉल्क आर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, फिल्म होता है, फिर लिटरेचर है, म्यूजिक है, मीडिया आर्ट्स है, फिर आपका है मीडिया आर्ट्स हो गया, उसके बाद है आपका लास्ट है गैस्ट्रोनॉमी। तो इस बार जो इंक्लूड किया गया है यूनेस्को का जो यूसीसी ने जो लिस्ट है इसमें, तो इसमें गैस्ट्रोनॉमी के अंदर में लखनऊ को ऐड किया गया है। क्लियर है? ये क्वेश्चन प्रोबेबली आ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप आते हैं, जो आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट है, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट है, ये आपका चोलागंगम जो लेक है, ठीक है, चोलागंगम लेक जो है, ठीक है, इसको डेवलप कर रही है फिर से। ठीक है, ये है लेक है, लेकिन बहुत इसका अब जो प्रेजेंट स्टेटस जो है ये बहुत खराब स्थिति में है, तो इसको फिर से डेवलप किया जा रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको राजेंद्र चोला, ठीक है, राजेंद्र चोला, और ये राजेंद्र चोला जो फर्स्ट है ना, इन्हीं के रिगार्डिंग 2025 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि जो श्री विजया वाला जो रीजन है उसको किसने कॉन्कर किया था, तो यही थे श्री राजेंद्र चोला। और इनके जो पिता जो थे उनका नाम था राजा राजा, राजा राजा फर्स्ट, जिन्होंने बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा, ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया था, और इन्हीं का जो बेटा है, जो सन है, वो है राजेंद्र चोला। और ये कॉन्करर है, कौन सा, मतलब जो श्रीलंका रीजन है आपका, जो आज का जो मलाया रीजन है, वो सबको कॉन्कर किसने किया था, तो राजेंद्र चोला फर्स्ट ने किया था। ठीक है, और ये कहाँ है, तो ये गंगाईकोंडा चोलापुरम, और किसके द्वारा, ये जो राजेंद्र चोला जो है ना, ये जो नॉर्थ इंडिया का जो गंगा रीजन है वहां तक इसने कैप्चर कर लिया था बहुत सारा पार्ट, इसलिए इसने अपने इस विक्ट्री को लेकर एक सिटी को स्टैब्लिश किया गया था जिसका नाम है गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये सिटी का नाम है। ठीक है, और इसी सिटी में ये लेक है। क्लियर? फिर आता है इसी लेक को एक और नाम से भी जाना जाता है लोकली, इतना लंबा नाम तो नहीं लोग बोलेंगे, तो इसलिए इसको पोनेरी लेक भी बोलते हैं। ठीक है, पोनेरी लेक भी, या फिर गोल्डन लेक। ठीक है, तमिलनाडु में ही गोल्डन लेक, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनमेड लेक है, लार्जेस्ट मैनमेड लेक है इंडिया का। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे मैनमेड लेक में आपका जैसे निजाम सागर जो है हैदराबाद का, वो भी है मैनमेड लेक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मैनमेड है या नेचुरल है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इंपीरियल चोला डायनेस्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो अभी हम लोग जो बात की राजेंद्र चोला का, ये आपका चोला डायनेस्टी का जो पार्ट है उसका पार्ट है, चोला डायनेस्टी। ठीक है, ये 19th से 13th सेंचुरी एडी के अराउंड था। अच्छा, ये चोलास थे कौन, तो ये थे एक तरह का फ्यूडल थे, किसके अंदर में, तो पल्लवास के अंदर में। ठीक है, फ्यूडल लॉर्डशिप थे एक तरह का, और जो इनका जो पहला कैपिटल था वो था उरैयूर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, उरैयूर था उनका कैपिटल। ठीक है, और ये इसके जो फाउंडर थे चोला डायनेस्टी का, वो कौन थे, तो श्री सॉरी विजयालया, विजयालया। ठीक है, विजयालया के बाद जो मेन मेन जो इसमें इस डायनेस्टी में जो रूलर थे उनमें आता है नाम राजा राजा वन, राजा राजा फर्स्ट, इन्हीं का बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, जिसको राजेंद्र चोला बोलते हैं, राजेंद्र फर्स्ट, फिर कुलोतुंग, कुलोतुंग फर्स्ट। ये जो है तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे चोला डायनेस्टी के, और ये है फाउंडर। ठीक है, अब देखिए जो चोला डायनेस्टी है ना, इसके बारे में बहुत ज्यादा जो रिटर्न जो आपको एविडेंस मिलेगा, ये मिलता है आपको उत्तरा मेरू इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, उत्तरा मेरू इंस्क्रिप्शन से। और 2017 के आसपास यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछा था कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन में जो सॉरी जो डिस्ट्रिक्ट का जो बाइफर्केशन है वो कैसे है, तो जो किंगडम का आपका जो डिवीजन है वो किस तरह है, तो सबसे पहले होता है मंडलम, मंडलम मतलब हो गया आपका प्रोविंस। ठीक है, मंडलम के बाद आता है वलनाडु, ये है वलनाडु, वलनाडु के बाद आएगा नाडु, और उसके बाद आता है आपका कुरम, कुरम या कोटम बोल सकते हैं इसको, ये विलेज लेवल, ये लास्ट है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो ये फेमस क्यों था बहुत ज्यादा, तो ये इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो था आपका, अच्छा ये जो सबसे फेमस था ये था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी इलेक्शन सिस्टम था जिसको हम लोग बोला जाता है कुदो सिस्टम, कुदो सिस्टम। ठीक है, ये आपका इलेक्शन सिस्टम के रिगार्डिंग है। कुदो सिस्टम क्या है, तो सॉरी जो आपका चोला एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो लोकल इलेक्शन का जो सिस्टम था उसको कुदो सिस्टम बोला गया है। और इसका जिक्र जो है आपका अशोक का, जो सम्राट अशोक जो थे उनका जो रॉक एडिक्ट है
सेकंड और 13th, इन तीनों, सॉरी, इन दोनों रॉक एडिक्ट में आपको आपका जो ये चोला, ये तो ये वाला जो अशोक वाला जो पार्ट है, ये आपको अर्ली संगम के बारे में मिलेगा। ठीक है, ये आपको अर्ली संगम पीरियड के बारे में, ये अशोक और सॉरी अशोक का जो सेकंड और जो 13th जो रॉक एडिक्ट है, इसमें आप अर्ली संगम के बारे में मिलेगा। और अर्ली संगम कब था, तो ये आपका 3rd सेंचुरी बीसी से आपका 1st सेंचुरी बीसी के अराउंड साउथ इंडिया में। ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका साउथ इंडिया का बात हो रहा है। सॉरी सॉरी, ये आपका 6th सेंचुरी बीसी से आपका 3rd सेंचुरी बीसी के अराउंड जो है, ये साउथ इंडिया में था, ये उसका जिक्र मिलता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये इसमें इसका दो पार्ट था, एक को बोला जाता था और दूसरा था सभा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो दो पार्ट है, एक का है और दूसरा है सभा। ठीक है, अब इसी में आ जाइए, एक दो फैक्ट और है, जैसे जो जो आपका ये चोला एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें जो टैक्सेशन सिस्टम था, ठीक है, जो टैक्सेशन सिस्टम था, ये दो तीन तरह से रेवेन्यू को जो कलेक्ट किया जाता था। एक होता था वेटी, जिसको कि फोर्स्ड लेबर भी बोला जाता है, और दूसरा है आपका कदमाई, ये है आपका लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इनडायरेक्टली पूछता है यूपीएससी कि क्या फोर्स लेबर प्रिवेलेंट था चोला एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये था, क्योंकि ये आपका जो वेती सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका एविडेंस मिला है। ठीक है, अब आ जाइए, जो आपका जो चोला एम्पायर जो था, जो किंगडम था, इसके समय जो मेन जो फेमस पोर्ट्स था, वो कौन कौन सा था, फेमस पोर्ट्स इनके समय में कौन सा था, तो इसमें दो तीन है। जैसे सबसे पहला महाबलीपुरम, महाबलीपुरम जो आज टेम्पल सिटी है तमिलनाडु का। दूसरा है कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम, इसी को पंपुहर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यूपीपीसीएस में भी पूछा और आपका यूपीएससी में तो पूछा ही है, पंपुहर। फिर है कोरकई, कोरकई, ये तीनों जो है, ये आपका तमिलनाडु में था, और ये कब का है, ये आपका चोला एडमिनिस्ट्रेशन के समय का फेमस पोर्ट्स था। ठीक है, उसी तरह आप आ जाइए, जैसे मुजरिस जो है, मुजरिस ये आपका केरला रीजन में है, लेकिन ये इररिस्पेक्टिव, इसलिए बता दे रहे हैं कि ये भी पोर्ट है, पुराना पोर्ट है। उसी तरह मोटुपल्ली, मोटुपल्ली ये भी एक पोर्ट था, एंशिएंट पोर्ट है। ये कहाँ है, तो ये आंध्र में है, आंध्र प्रदेश वाला रीजन में। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स हैं। चलिए, मैं ये एक टॉपिक हो गया कवर। अब हम लोग आते हैं, जो कुछ कुछ जो टेम्पल्स था ना, वो न्यूज में रहा है इस बार। ठीक है, उसको देख लेते हैं, जो जो मेन मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन जो एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में जो रिलेवेंट है, उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका श्री सैलम, श्री सैलम मल्लिकार्जुन, श्री सैलम मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ है, तो ये आपका कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर में है। और नलामला हिल्स, नलामला हिल्स, नलामला हिल्स जो है आपका, ये आपका ईस्टर्न घाट में आता है। ठीक है, ये आपका ईस्टर्न घाट का पार्ट है, और ये आंध्र प्रदेश में है। और ये जो श्री सैलम मल्लिकार्जुन जो है, ये जो मल्लिकार्जुन है, ये आपका एक तरह का ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग भी है, और आपका शक्तिपीठ भी है। ठीक है, शक्तिपीठ भी है। और ये जो जो टेम्पल था, इसको इसके जो पैटर्न्स थे, किनके द्वारा सिंथेसाइज किया गया था, प्रोटेक्ट किया गया था, सपोर्ट किया गया था, तो सातवाहन, सातवाहनांस के द्वारा, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटाज और विजयनगर एम्पायर, तीनों। ठीक है, विजयनगर एम्पायर। तो इस तरह से ये जो है मल्लिकार्जुन जो टेम्पल है, और ये जो टोटल जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उसमें से एक है। ठीक है, चलिए, दूसरा है आपका सिंहाचलम, सिंहाचलम टेम्पल, ये न्यूज में है। और इसके रिगार्डिंग देख लीजिए, इसी का दूसरा नाम है आपका वराह लक्ष्मी नारायण, वराह लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये भी आंध्र प्रदेश में है। और ये जो वराह जो है, ये वराह अवतार किसका है, तो लॉर्ड विष्णु का, लॉर्ड विष्णु का वराह अवतार है। और इसी को फिर नरसिम्हा बोला जाता है, जो मूवी आया था ना अभी, ये नरसिम्हा इसी पे बेस्ड था। ठीक है, फिर आपका जो ये जो टेम्पल है ना, इस टेम्पल में आपको कुलुतुम का मिलेगा इंस्क्रिप्शन, कुलुतुम, जो अभी हम लोग बात किए, जो कुलुतुम जो रूलर है, चोला रूलर, उसका इंस्क्रिप्शन आपको इस टेम्पल में मिल जाएगा, सिंहाचलम टेम्पल में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट जो है न्यूज में है, वो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, एक मिनट,
ये देखिए, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये जो है इसका जो एज है ना, ये आप अगर पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे तो ये जो मेहरगढ़ वाला जो रीजन है जो पाकिस्तान में भी है, इसका जो एज है इसको शिफ्ट कर दिया गया है। ये 8000 BC के अराउंड इसमें यहाँ पर जो एविडेंस जो मिला था, वो आपका जो 8000 BC उसका डेट बताया गया था, उसको शिफ्ट करके कर दिया गया 5200 BC के अराउंड। ठीक है। और ये मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो बोलन पास के अराउंड है। बोलन पास जो है आपका बलूचिस्तान रीजन जो है पाकिस्तान का, वहां पर है मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर आपको अर्ली डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिला है। ठीक है, अर्ली डोमेस्टिकेशन। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या मिला है आपको, एग्रीकल्चर का। ठीक है, एग्रीकल्चर का भी जो पहला एविडेंस जो मिला है वो आपको मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है। तो और क्या क्या मिला है एग्रीकल्चर में अगर देखिएगा, तो आपको मिला है यहाँ पर व्हीट का एविडेंस मिल चुका है, बार्ली मिला है। ठीक है, मस्टर्ड मिला है, सरसों जो होता है, सिसमी मिला है जो तेल होता है, कॉटन, डेट्स। ठीक है, राइस मिला है। उसी तरह फिर आपको ग्रेप्स का भी मिला है एविडेंस, लेग्यूम्स का भी मिला है। तो इस ये सब का एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है इनका एविडेंस मेहरगढ़ में मिला है, इसलिए मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि जो मेहरगढ़ जो है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो साइट है ना, ये आपका कॉन्टिन्यूअस साइट है। ये एक ऐसा साइट है जहां पर कॉन्टिन्यूटी मिला है सेटलमेंट्स का, ह्यूमन सेटलमेंट का कॉन्टिन्यूटी मिला है। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट का कॉन्टिन्यूटी मिला है बहुत पहले से। जैसे कि आप जो पोस्ट स्टोन एज जो है आपका, पोस्ट स्टोन एज से आपका जो नियोलिथिक एज है, यहाँ तक का जो एविडेंस है ये आपको यहाँ पर मिला है। और आईवीसी का तो मिला ही है, इसलिए मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं क्योंकि बहुत फेवरेट टॉपिक है आपका। जो भी एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, वो या तो यूपीएससी हो या यूपीएससी हो, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे हड़प्पन, हड़प्पन जो है आज, हड़प्पा जो है आज का कहाँ पर है, तो ये आज का है आपका पाकिस्तान वाला जो रीजन है वहां पर। और इसका जो आर्कियोलॉजिकली जो इसको खोजा गया था वो 1921 में खोजा गया था, तो राखलदास बनर्जी ने इसका एक्सकवेशन किया था सक्सेसफुली। और यहाँ पर आपको मिलता क्या है, क्या मिला है एक्सकवेशन में, तो लार्ज ग्रेनरी मिला है। ठीक है, असेंबली हॉल भी मिला है। ग्रेनरी का मतलब होता है वैसा जगह जहां पर आप अनाज का भंडारण करते हैं, जहां रखते हैं। असेंबली हॉल मिला है बहुत बड़ा। उसके बाद आप बियर्डेड मैन का जो कंसेप्ट है, सॉरी बियर्डेड मैन जो आपको ये मोहनजोदारो में मिला है, सॉरी ये आपको मोहनजोदारो में आपको बियर्डेड मैन का एक बस्ट मिला है। बस्ट का मतलब होता है ऊपर का जो बॉडी का पार्ट होता है, जो धड़ वाला जो जो मेन जो बॉडी का पार्ट होता है कमर से ऊपर का, उसको बस्ट बोला जाता है। तो बस्ट ऑफ बियर्डेड मैन ये मिला है मोहनजोदारो में। और आपको डांसिंग गर्ल मिला है। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में 2025 में कि जो डांसिंग गर्ल है ये कहाँ से मिला है, तो ये आपको मोहनजोदारो से मिला है डांसिंग गर्ल। ठीक है, और ये किसका बना हुआ है ये पूछा था, तो ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपको मोहनजोदारो में वो मिला है आपका ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ। ठीक है, और ये सेकंड साइट है, सेकंड साइट है, ये 1922 में इसको खोजा गया है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है आपका राखलदास बनर्जी, सॉरी ये है आपका राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। और ये है आपका दयाराम साहनी, सॉरी ये है आपका दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है, देखिए ये कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि सब फैक्चुअल है। ठीक है, आपको भी हो सकता है एक बार में याद ना हो, 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक, इसका जो एक्सकवेशन किया था वो किए थे राखलदास बनर्जी 1922 में। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है आपका धोलावीरा, वो है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धोलावीरा में आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये भी क्वेश्चन पूछा है 2017 में यूपीएससी की, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस साइट से मिला है। बहुत एक्सटेंसिव इसका यूज किया गया था वाटर हार्वेस्टिंग का, तो ये धोलावीरा से मिला है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ट्रिपल डिवीजन या ट्राइपार्टाइट डिवीजन मिला है सिटी का, ट्रिपल डिवीजन ऑफ सिटी। मतलब जैसे एक सिटी है उसमें आपको 3 लेयर, सबसे ऊपर जो सबसे हाइट में जो था उसको हम लोग सिटाडेल बोलते हैं, और फिर उसके नीचे मतलब उसके कम एक हाइट वाला पार्ट है और उसके नीचे जो आम लोग रहते थे। इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है तीन तीन लेयर्स का। ठीक है, सिटी का। तो ये भी आपको धोलावीरा में मिला है।
फिर उसी तरह आता है आपका एक और इम्पोर्टेंट साइट है जैसे लोथल, ठीक है, लोथल। तो ये लोथल क्या है, तो यहाँ से डॉकयार्ड मिला है, ये डॉकयार्ड है, ये कोस्टल ट्रेड को ये आपका लाइट थ्रो करता है, लाइट कि यहाँ कोस्टल ट्रेड फ्लोरिश करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और यहाँ पर आपको मेसोपोटामियन आपको कॉइन्स भी मिला है, ठीक है। उसी तरह आपको यहाँ पर राइस हस्क भी मिला है, राइस हस्क का भी एविडेंस मिला है, चावल का जो भूसी होता है उसका भी। सिमिलरली आपको यहाँ डबल और ट्रिपल बरियल, डबल एंड ट्रिपल बरियल, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, डबल ट्रिपल बरियल, ये आपका बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था इस बार एईडीओ का, उसका जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन। कालीबंगन से आपको क्या मिला है, अच्छा ये है कहाँ कहाँ पर, ये देख लीजिए, ये जो लोथल वाला जो पार्ट है ना, ये आपका गुजरात में है, ठीक है। चलिए इसको सेपरेटली बता देते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये है आपका कालीबंगन, ये कालीबंगन कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। और यहाँ पर आपको प्लग फील्ड मिला है, जुता हुआ खेत, प्लग फील्ड, ठीक है। और फायर अल्टर्स मिला है, मतलब आप एक तरह का समझ लीजिए इसको चूल्हा, ठीक है, जो चूल्हा होता है जो पकाने के लिए, वो मिला है आपको कालीबंगन से। फिर है आपका राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ये राखी गढ़ी कहाँ है, तो ये हरियाणा में, और ये लार्जेस्ट साइट है, ये लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे बड़ा जो साइट मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आपको यहीं पर मिला है, ठीक है। चलिए अब मेन मेन कुछ साइट्स देख लेते हैं इंडस वैली का। देखिए, ठीक है, ये आपका इस तरफ है आपका मोहनजोदारो, ठीक है, ये है आपका मोहनजोदारो, मोहनजोदारो से ऊपर है आपका हड़प्पा, हड़प्पा। यहाँ पर है आपका लोथल, ये आपका लोथल। और यहीं से आपका भोगवा रिवर आती है, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, ये आपका भोगवा रिवर, और लोथल उसी पर है, ठीक है, भोगवा रिवर, भोगवा रिवर, ठीक है। इसी चैनल पर हम लोग एटलस का भी चला रहे हैं क्लास, वो आप देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में एक एक पार्ट, एक एक इंडिविजुअली फिजिकल और पॉलिटिकल आपका सॉइल का कवर किया गया है, ड्रेनेज सिस्टम जो है रिवर से रिलेटेड वो भी कवर किया गया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली कवर किया गया है। जैसे हिस्टोरिकल जो जो साइट्स है वो सब भी इसमें बताया गया है, और टूरिस्ट साइट भी है वो भी। चलिए, फिर है आपका ये है आपका हरियाणा वाला पार्ट, यहाँ पर है आपका राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी। फिर है आपका धोलावीरा गुजरात में है, यहाँ पर है आपका धोलावीरा, धोलावीरा। फिर यहीं पर आपका सुरकोटदा, 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 यहाँ पर आपको हॉर्स रिमेन्स मिला है, जो का घोड़ा होता है ना, उसका हड्डी का कुछ अवशेष मिला है सुरकोटदा गुजरात से। उसी तरह ये आपका बलूचिस्तान रीजन है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये आपका यहाँ से इस तरह से पार्ट है आपका पाकिस्तान वाला। तो यहाँ पर आपका ये जो है प्रोविंस, ये आपका बलूचिस्तान प्रोविंस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान रीजन का। तो यहाँ से आपको मिला है जैसे हम लोग बात किए सुतकेंडोर, सुक्ता, सुक्ता गेंडोर, ठीक है, ये आपका बलूचिस्तान में है, ठीक है। चलिए, बहुत सारी इसी तरह साइट है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुंडाराम इंस्क्रिप्शन, गुंडारम इंस्क्रिप्शन, गुंडारम इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ है, तो ये तेलंगाना में मिला है, ठीक है। ये आपको अर्ली डेक्कन के बारे में बताएगा, अर्ली जो डेक्कन रीजन जो था, ठीक है, उस रीजन का कल्चर और पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग इस इंस्क्रिप्शन में कुछ जिक्र किया गया है, ठीक है। और अर्ली डेक्कन मतलब हो गया आपका जो स्पेशली जो है ये सातवाहन, सातवाहनाज जो या सातवाहन डायनेस्टी का जो है उसके रिगार्डिंग है ये गुंडारम इंस्क्रिप्शन, ठीक है। किसके रिगार्डिंग है, तो सातवाहन डायनेस्टी के रिगार्डिंग आपको कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस देगा, ठीक है। गुंडारम इंस्क्रिप्शन के अंदर में ही बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, जैसे एक और है इसी में हरितिपुत्र, हरितिपुत्र, हरितिपुत्रा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, हरितिपुत्रा इंस्क्रिप्शन। और एक और है इसमें, एक सेकंड, हरितिपुत्रा इंस्क्रिप्शन। और सेकंड हो गया आपका ट्राइडेंट एंड डमरू इंस्क्रिप्शन, डमरू इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो है ये रिलीजन
जो सातवाहन डायनेस्टी के समय जो रिलीजन प्रिवेलेंट था उसके रिगार्डिंग ये बताता है, ये जो डम्बो इंस्क्रिप्शन है। और जो हरिपुत्रा जो ये पॉलिटिकल अलायंस के बारे में बता रहा है, पॉलिटिकल का अलायंस, जो पॉलिटिकल अलायंस था सातवाहन और सातवाहनाज और जो जो है चोटू डायनेस्टी, ठीक है, चोटू डायनेस्टी लोकल डायनेस्टी था, उसके बारे में इस जो हरिपुत्रा जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में वहां पर बताया गया है। और सातवाहन के रिगार्डिंग देख लीजिए, इसके जो फाउंडर थे वो थे सिमुका, सिमुका सातवाहन के फाउंडर, और सातवाहन को आंध्राज भी बोला जाता है, ठीक है, आंध्रा। और ये मैट्रिलिनियल था, मैट्रिलिनियल ये डायनेस्टी था, मतलब माँ का जो था वैल्यू बहुत ज्यादा था, क्योंकि आप जो जो राजा जो होता थे ना, उनका जो नाम था, जो सरनेम था, वो माँ के नाम पर दिया जाता था, इसलिए मैट्रिलिनियल सोसाइटी बोला जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। चलिए, ऐसे एक ओवरव्यू अगर लेना चाहते हैं तो देख लीजिए कैसे डायनेस्टी था। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया का जो सबसे पुराना इंडिया में था वो आपका मगध रीजन में था, ठीक है, मगध रीजन से स्टार्ट हुआ, तो वो था आपका हर्यक डायनेस्टी, ठीक है, हर्यक डायनेस्टी। हर्यक के बाद आए थे शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग के बाद आया नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो इसके फाउंडर थे। फिर शुंग के बाद आया कण्व, कण्व डायनेस्टी, और कण्व के बाद है सातवाहन, ठीक है, सातवाहनास। तो यही सातवाहनास का हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक चीज और है कि सातवाहन पीरियड में ही एक और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे जिनका नाम है हला, ठीक है। हला इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम था गथ सप्त सतई, गथा सप्त सतई, जो कि संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है, सॉरी, ये प्राकृत में लिखा गया था, सॉरी, प्राकृत में लिखा गया था, ठीक है। चलिए, चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग एक चीज देख लीजिए कि इसके जो फाउंडर थे, ये हमें से मोर और लेस जो अभी रिसेंट जो जो अभी समय है ना, इसमें बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, क्यों, क्योंकि इसका रेनोवेशन किया गया है और नेशनल इंपॉर्टेंस का यूनिवर्सिटी इसको टैग दिया गया है, इसलिए ये न्यूज में है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो वो थे कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त। और ये एंशियंट सेंटर है ऑफ हायर लर्निंग, ठीक है, हायर लर्निंग। जैसे तक्षशिला था ना, तक्षशिला था आपका पाकिस्तान वाला रीजन, उसी तरह ये था आपका नालंदा यूनिवर्सिटी। और तक्षशिला था, फिर था आपका विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला कहाँ है, तो ये है आपका भागलपुर वाला जो रीजन है बिहार का, भागलपुर वाला जो रीजन है बिहार में, वहां पर है। तक्षशिला कहाँ है, तो ये आज का पाकिस्तान में है। फिर नालंदा कहाँ है, तो ये भी बिहार में है, राजगीर में, ठीक है। चलिए, और इससे कुछ देख लीजिए। अच्छा, एक चीज और कुछ फैक्ट है इसके, ये पहला रेसिडेंशियल, जैसे अभी रेसिडेंशियल जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट रेसिडेंशियल ये क्या था, यूनिवर्सिटी थी, फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप घूमने गए होंगे तो आप देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी का जो रिमेन्स है वो हजारों सौ एकड़ में फैला हुआ है ये, और उसका रिमेन्स जो है इतना कल्चरली रिच है, मतलब प्रॉपर रूम बनाया हुआ था, टॉयलेट सिस्टम था, पानी का फ्लो के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ था, ठीक है, खिड़की बनाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं अभी भी वहां पर प्रॉपर ये चीज शोकेस किया गया है। और अब तो खैर इसको बहुत रिनोवेट कर दिया गया, ठीक है। चलिए, फिर है आपका ये, अच्छा एक चीज और है कि ये भी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के में इंक्लूडेड है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है यूनेस्को का। और इसके पैटर्न्स कौन थे, तो इनको जो पैटर्न्स कौन कौन थे, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। फाउंडर तो थे कुमार गुप्ता जो कि गुप्ता डायनेस्टी के थे, ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी तो आपका 4th से 6th सेंचुरी एडी के अबाउट खत्म हो गया, उसके बाद जो है हर्षवर्धन जो कि 7th सेंचुरी एडी में आया, उन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया। क्यों, क्योंकि हर्षवर्धन जो थे ना, ये बुद्धिज्म को बहुत सपोर्ट करते थे, और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, ये बुद्धिज्म का सेंटर था, लर्निंग का सेंटर था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स, फॉरेनर जैसे हेनसांग, हेनसांग ने यहाँ पर आकर पढ़ाई भी किया है, ठीक है, ये चाइना से आया था पढ़ने, हेनसांग, ठीक है। उसी तरह एक चीज और है, जैसे हर्षवर्धन थे ही इसके पैटर्न, उसी तरह फिर थे आपका पालाज, पालाज जो थे ये थे, इनका जो टाइम पीरियड था ये 8th से 12th सेंचुरी के अबाउट था,
तो इन्होंने भी इसको पैट्रोनाइज किया इस यूनिवर्सिटी को, और इसका जो डिस्ट्रक्शन है वो कौन किया था, तो वो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, तो ये कौन था बख्तियार खिलजी, जो कि आपका 12th सेंचुरी में, जो 12th सेंचुरी एडी में, जो आपका उनके साथ, उसके साथ आया था, उसका क्या नाम था, मोहम्मद घोरी। ठीक है, मोहम्मद घोरी के साथ एक उसका स्लेव था ये एक तरह का। ठीक है, जैसे इल्तुतमिश स्लेव था ना, सॉरी, जैसे वो क्या नाम है उसका, उसका मोहम्मद घोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्लेव था, जो सिर्फ 6 साल तक ही रूल कर पाया। उसी तरह एक और स्लेव था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, और ये आपका जो बंगाल रीजन है ना, ये इस तरफ आ गया था। ठीक है, और जो जो एक और जो स्लेव था, वो आपका दिल्ली वाला रीजन में था, जो 6 साल तक ही रूल कर पाया, और फाइनली चौगन, मतलब जो पोलो खेलते हुए उसका डेथ हो गया था। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार हिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक है कि यूनेस्को का, यूनेस्को का, क्योंकि देखिए बहुत सारे यूनेस्को का इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कल्चर का बात कर रहे हैं। ठीक है, और कल्चर का जो मेन, जो सबसे जो मेन अथॉरिटी है ग्लोबली, वो यूनेस्को है, इसलिए बार बार यूनेस्को आता है। ठीक है, इसका एक रजिस्टर है जिसको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर बोला जाता है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ठीक है, इसके अंदर में इंडिया में टोटल 13 एंट्रीज हैं। ठीक है, 13 एंट्रीज है। ठीक है, इसी को हम लोग इंटरनेशनल रजिस्टर भी बोलते हैं। इसी तरह एक लोकली पैसिफिक रीजन, सॉरी एशिया रीजन का है, वो आपका लोकल है, लेकिन ये इंटरनेशनल रजिस्टर, उसके बारे में जिक्र करेंगे, वो भी न्यूज में रहा है। तो ये जो है, इसका इंडिया के केस में इसको कौन मेंटेन करता है या देखता है इसको इंडिया में, तो इंडिया में इसको देखता है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, वो इसको लुक ओवर करता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार अभी जो रिसेंट जो है 2025 में, इसमें दो चीज को ऐड किया गया है इंडिया का। ठीक है, पहला है भागवत गीता, भागवत गीता, और दूसरा है आपका नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। अब ये दोनों को इंक्लूड किया गया तो दोनों के रिलेवेंस भी बढ़ जाता है कि इनका क्या है नहीं है। तो ये एक बार देख लीजिए, जैसे जो भागवत गीता जो है, ये आपका पार्ट है किसका, तो महाभारत का पार्ट है। महाभारत जो एक एपिक है, ठीक है, उसका एक पार्ट है ये। ठीक है, भगवत गीता जो है ये एक पार्ट है उसका। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो महाभारत ये वेद व्यास, ठीक है, सेज व्यास, ठीक है, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। और इसमें 700 वर्सेज हैं। ठीक है, 18 चैप्टर्स है। ठीक है, 18 चैप्टर्स है। फिर इस ये जो 18 जो 18 जो चैप्टर है ना, 18 जो चैप्टर है उसको भीष्म पर्व भी बोला जाता है, भीष्म पर्व। ठीक है, फिर ये जो भगवत गीता ये मेनली है क्या, तो ये अर्जुन और लॉर्ड कृष्ण, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक तरह का डायलॉग है, उसी को भागवत गीता बोला जाता है। क्योंकि जब अर्जुन जो है, जब वो फेस टू फेस जब हो गए थे आपका कौरव के अगेंस्ट में, तो उनको दुविधा था कि हम कैसे मारेंगे, क्योंकि वे लोग भी उनके अपने थे। तो उसी समय ये भागवत गीता का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि जो लॉर्ड कृष्ण थे वो बता रहे थे कि आपको क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, इसलिए कर्म का वैल्यू यहाँ पर बहुत ज्यादा उसको वैल्यू दिया गया है। तो इसी से कॉन्सेप्ट आता है आपका निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। ठीक है, सेल्फलेस वर्क का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब आपको रिजल्ट नहीं देखना है, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं है, अब बस काम करते चलना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका भागवत गीता से रिलेटेड। अब देख लेते हैं नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो है इसको फिफ्थ वेद भी बोला जाता है। ठीक है, फिफ्थ वेद भी बोला जाता है, और ये भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि, और ये संस्कृत में लिखा गया है। अब तो सेकंड सेंचुरी बीसी के अराउंड, सेकंड सेंचुरी बीसी। और इसमें तीनों चीज है, जैसे आपको नाट्य भी मिलेगा, फिर अभिनय, अभिनय, फिर आपको रस, जैसे नाट्य हो गया, फिर आपका अभिनय हो गया, रस हो गया। इसमें और भी कुछ कुछ आता है, जैसे भरत मुनि का, एक सेकंड, हाँ, जैसे इसमें इसमें और भी आता है, जैसे आपका भाव, भाव ये आपका कल्चर का पार्ट है। आप यूपीएससी का जो मेंस लिखिएगा ना, उसमें इन सब का भी जिक्र कभी मोर और लेस आ ही जाता है क्वेश्चन लिखने। तो उसमें आपको ये भी मिलता है, जैसे संगीत का जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम म्यूजिक बोलते हैं। भाव मतलब हो गया इमोशन,
तो इसका जो अर्ली सबसे जो पहला बुक बोलेंगे तो वो नाट्य शास्त्र द्वारा, नाट्य शास्त्र है, किसके द्वारा लिखा हुआ? तो भरत मुनि का। ठीक है, नाट्य मतलब होता है ड्रामा। ठीक है, अभिनय का मतलब हो गया आपका परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, और रस का मतलब हो गया आपका एस्थेटिक एक्सप्रेशन, एस्थेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सब का जो कॉन्सेप्ट है आपका भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें मिलता है। और ये आपका एक तरह का, एक तरह का ये आपका गंधर्व वेद का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें एक मिनट, ये देखिए, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपका गंधर्व वेद का, गंधर्व, सॉरी, गंधर्व वेद का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन जो लेंगे उसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।